बिहार चुनाव 2025 की प्रक्रिया चल रही है। राजनीति अपने चरम पर है और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। इसी बीच एक नाम फिर से सुर्खियों में है, अनंत सिंह, एक ऐसा चेहरा जिन्हें छोटे सरकार और मोकामा के बाहुबली के नाम से जाना जाता है। उनकी गिरफ्तारी एक हत्या के मामले में हुई है। आज हम जानने जा रहे हैं बिहार के मोकामा क्षेत्र के एक विवादित लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व अनंत कुमार सिंह की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको बिहार की राजनीति की यह कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसकी हत्या के मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के मोकामा क्षेत्र से जब हम किसी शक्तिशाली राजनेता मसलमैन की तस्वीर देखते हैं तो उसमें एक नाम प्रमुखता से उभरता है, अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार सिंह का जन्म 1961 के आसपास बिहार के पटना जिले के 12 सीडी ब्लॉक के नदावन गांव में हुआ था। उनकी जात पृष्ठभूमि भूमिहार समुदाय की थी, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उनका परिवार स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली रहा। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह बड़े सरकार पहले मंत्री व विधायक रहे। पारंपरिक शिक्षा प्रशिक्षा और गांव के गरीब परिवेश से निकलकर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन उनके सफर में कानून व्यवस्था के विरुद्ध घटनाएं, अपराध मामले तथा शक्ति संबंधी पहलुओं का मिश्रण रहा। कहीं कहीं उन्हें समाज सेवक की छवि मिली तो कहीं मसलमैन बाहुबली का टैग भी चिपका। 2005 में वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बने। इसके बाद 2010 में पुनः विजयी रहे। उनका क्षेत्रीय प्रभाव काफी बढ़ गया था। उनके समर्थक उन्हें छोटे सरकार कहते थे, यानी छोटा सा नेता नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति जो क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी तरह से काम करती थी। राजनीतिक सफर में उन्होंने कई दलों के साथ काम किया, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, फिर कुछ काल में स्वतंत्र, फिर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से जुड़े। उनकी राजनीतिक लचीलापन और सामाजिक सशक्ति उनकी ताकत रहा। एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि वे अपने क्षेत्र में जातीय वोट बैंक भूमिहार समुदाय के लिए प्रभावी माने जाते थे। उनकी संपत्ति दाखिलों के अनुसार करोड़ों रुपए के आसपास अमूल्य व संपत्ति हिस्से दिखाए गए। उदाहरण के लिए उनके चुनावी हलफनामे में 28 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई थी। अनंत कुमार सिंह की छवि सिर्फ विधायक या नेता की नहीं हुई। इस छवि में अपराध मामले, हथियारों की बरामदगी, फायरिंग घटनाएं, गैंग रिलेशन की चर्चाएं भी जुड़ी। उनके खिलाफ दर्ज कई दर्जन 50 से अधिक आपराधिक मामले बताए गए हैं, जिनमें अपहरण, हत्या, हथियारों का उपयोग शामिल है। 2007 में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एनडीटीवी 24/7 एवं एएनआई के पत्रकारों को अपने आधिकारिक बंगले में प्रतिहारित किया हुआ बताया गया था, जब उनसे एक महिला मामले पर सवाल पूछने पहुंची थी। 2 जनवरी 2025 में मोकामा इलाके के नौरंगा जलालपुर गांव में चल रही व्यापार विवाद के दौरान उनके समर्थकों और एक स्थानीय गैंग सोनू मोनू के बीच हुए विवाद ने गोलियों की आवाजें सुना दी थीं। आरोप था कि लगभग 70 राउंड चले। इन किस्सों से यह स्पष्ट हुआ कि शक्ति संबंधी राजनीति, स्थानीय गैंग नेटवर्क, हथियारों का नेटवर्क और समाज वर्गीय समीकरण कैसे एक दूसरे से घुले हुए हैं। उदाहरण के लिए एक रेडिट उपयोगकर्ता ने लिखा, शॉट्स वर फायर्ड फर्स्ट फ्रॉम अनंत सिंह साइड। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक इलाके में दमखम दिखाना, पुलिस प्रशासन को चुनौती देना कितने सहज हो गया था। हथियारों की बरामदगी मामले भी रहे। उदाहरण के लिए 2019 में उनके गांव से AK-47 ग्रेनेड तथा गोलियां मिली थीं। कुछ लोग उन्हें रॉबिन हुड की तरह देखते थे, जहां वे जात समर्थक के रूप में छोटे मोटे विवादों में जल्दी हस्तक्षेप करते थे, लेकिन विवादित ढंग से। इस तरह यह मिश्रित छवि बनी। समर्थक उन्हें न्याय साधक, विरोधी उन्हें बाहुबली कहते। 2022 में उनके खिलाफ 2 हथियारों से जुड़े मामलों में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, जिससे उन्हें विधायक पद से हटा दिया गया। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में उन मामलों में राहत दी
और उन्हें जमानत पर मुक्त किया गया। 2022 में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव जीती थीं। आर्थिक पक्ष से देखें तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा घोषित संपत्ति 37.88 करोड़ रुपए बताई गई थी और 28 आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज थे। उनकी गिरफ्तारी स्थिति भी समय समय पर खबर बनी रही। उदाहरण के लिए हाल ही में एक मर्डर मामले में FIR दर्ज और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हुई। इस तरह यह देखा गया कि कानून प्रशासन, राजनीतिक दल और आर्थिक संसाधन तीनों के बीच उनकी छवि और स्थान बना रहा। यहाँ कुछ अनसुने किस्से हैं जो अक्सर सार्वजनिक विमर्श में नहीं आते। कहा जाता है कि जब उनके बड़े भाइयों में से एक बिरंची सिंह की हत्या हुई थी तो अनंत ने बदला लेने के लिए नदी पार की और हत्यारे को खोजकर मार डाला। उनके समर्थकों द्वारा पत्रकारों को बंधक बनाने जैसी घटना भी सामने आई थी जब उन्होंने पत्रकारों से बात करने पर हमला किया था। एक रोचक बात है कि जेल से बाहर आने पर उनका काफिला कई 100 गाड़ियों का होता है। यह शक्ति प्रदर्शन का संकेत माना जाता है। उनकी स्थानीय छवि में मसीहा छवि भी शामिल थी, जैसे गरीबों को मदद के रूप में रोजगार का साधन उपलब्ध कराना, बूथ कब्जा का विरोध करना आदि, जो कि उनके समर्थकों को सामाजिक समर्थन देता था। इन किस्सों से यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन सिर्फ राजनीति अपराध का मिश्रण नहीं है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर जटिल रूप से बसा हुआ है। उनका सामाजिक प्रभाव स्थानीय स्तर पर बहुत गहरा रहा। इलाके में नौकरियां, जमीन विवाद, समर्थन वर्ग के लिए सुरक्षा दावा आदि में उनकी भागीदारी थी। समर्थक कहते हैं कि उन्होंने अपने गांव, अपने लोगों का ख्याल रखा, खासकर भूमिहार समुदाय में। विरोधी कहते हैं कि यह निर्वाचन मसल एवं बाहुबली राजनीति का जीता जागता उदाहरण है, जहां अपराध, राजनीति और अस्तित्व की लड़ाई एक साथ चलती है। एक विश्लेषण में लिखा गया है, बिहार की राजनीति में राजनेताओं और अपराधियों का गठजोड़ हमेशा से एक प्रमुख विशेषता रही है। अनंत सिंह उस घटना के एक आदर्श उदाहरण। अनंत कुमार सिंह का जीवन एक द्विधा, ड्यूअल छवि का प्रतीक है। एक और राजनेता व विधायक, दूसरी ओर अपराध प्रवण मसलमैन। उनके अनसुने किस्सों में झलकती है बिहार की राजनीति, प्रशासन, वर्गीय संरचना की जटिलता। आज जब उनकी गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया एवं राजनीतिक भविष्य उठ खड़े हुए हैं, तब यह देखना होगा कि बिहार की राजनीति में बाहुबली की भूमिका कितनी बदलती है।